बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। किरियत शमोना इलाके पर यह हमले होने की जानकारी है। किरियत शमोना में एक साथ धमाके हुए हैं और ये एक साथ धमाके कई बड़ी तादाद में किए जाने की जानकारी है। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा? गाजा पर किसका राज होगा? अमेरिका ने न सिर्फ इसका प्लान तैयार किया हुआ है बल्कि उसका खुलासा भी कर दिया है। लेकिन बाइडेन के फॉर्मूले से नेतन्याहू सहमत नहीं है। नेतन्याहू समेत इजराइल की वॉर कैबिनेट ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर उनके प्लान का विरोध कर दिया है और इस बात से भड़के बाइडेन ने गाजा में इजरायली सेना की जासूसी करवाना शुरू कर दिया है। तो क्या बाइडेन जासूसी के जरिए नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाले हैं? अमेरिका जंग के बाद गाजा की सत्ता को फिलिस्तीनी प्रशासन को इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन तेल अवीव के साथ साथ फिलिस्तीन भी पहुंचे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात और बात के बाद जेक सलीवन ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि युद्ध के बाद गाजा पर फिलिस्तीनी प्रशासन की ही हुकूमत रहने वाली है। अमेरिकी एनएसए ने कहा कि फिलिस्तीनी प्रशासन का सशक्तिकरण होगा। फिलिस्तीन की सुरक्षा को मजबूत और अभेद्य बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका 3,500 फिलिस्तीनी पुलिस वालों को ट्रेनिंग देगा। मतलब ये कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक फिलिस्तीनी प्रशासन की ही सत्ता रहेगी। गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिका का यही अंतिम फॉर्मूला है। सऊदी अरब भी इस प्लान पर सहमत है, लेकिन इस फॉर्मूले से इजराइल सहमत नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति, इजराइल के रक्षा मंत्री समेत पूरी वॉर कैबिनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है। इसमें अपील की गई है कि अमेरिका ना तो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करे और ना ही इस पर अपनी सहमति दे। अमेरिका को एहसास हो गया है कि इजराइल उसके फॉर्मूले को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए बाइडेन ने साम दाम दंड भेद की नीति अपना ली है। सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां गाजा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमलों में 45% अनगाइडेड बम इस्तेमाल हुए। अनगाइडेड होने की वजह से ये बम अपने टारगेट से भटक गए। हमास के ठिकानों से भटककर ये बम सिविलियन इलाकों में गिरे। आईडीएफ ने गाजा में अब तक 29,000 से अधिक बम बरसाए हैं। इनमें करीब 13,000 बम अनगाइडेड थे। MK-80 फैमिली के क्लस्टर बम को अनगाइडेड बम कहते हैं। ये बम फाइटर जेट से गिराया जाता है। जहां गिरता है वहां कई मीटर तक तबाही मचा देता है। जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका बर्बाद हो जाता है। सुरंगों को तबाह करने में ज्यादातर इसी बम का इस्तेमाल होता है। इजराइल हमास जंग के बीच बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। जंग को कवर कर रहा एक कैमरामैन 5 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। आरोप इजराइल डिफेंस फोर्स पर लग रहे हैं। व्हाइट हाउस को भी इस मौत पर अफसोस जताना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल अब तक खामोश है। الحج أبو ياسر الشرافي والحجة أم أيمن. العودة إلى الشمال لدفن أشقائهم وآبائهم. क्या इजराइल डिफेंस फोर्स जंग में अमानवीयता की हदें पार कर रही है? क्या इजराइल डिफेंस फोर्स ने जंग में घायल एक जर्नलिस्ट तक मदद पहुंचने से रोक दिया? क्या आईडीएफ ने एक जर्नलिस्ट को मरने के लिए छोड़ दिया? और इसी के साथ ही आज सुपर प्राइम टाइम में बस इतना ही। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष।